वैकुंठ का वर्णन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। वैकुंठ को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है, जहां वे अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। यह एक दिव्य स्थान है जहां केवल धर्मात्मा और पुण्यात्मा जीव ही जा सकते हैं। वैकुंठ का उल्लेख वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जो इसके महत्व और सुंदरता का वर्णन करते हैं। वैकुंठ का भौतिक स्थान कहाँ है, इसके बारे में विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों में इसे स्वर्गलोक के ऊपर बताया गया है, जबकि कुछ अन्य ग्रंथों में इसे सूर्यमंडल के पार स्थित बताया गया है। वैकुंठ का वर्णन करते हुए यह कहा जाता है कि यह स्थान सूर्य, चंद्रमा और तारों की जगमगाहट से भी परे है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ केवल आनंद, शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। वैकुंठ का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि यह विशाल और अद्वितीय स्थान है, जो सोने, रत्नों और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित है। यहाँ हर जगह हरियाली है और पुष्पों की सुगंध वातावरण को महका रही है। यहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और अन्य जीव भी दिव्य होते हैं और उनके बीच कोई संघर्ष या द्वेष नहीं होता। वैकुंठ में सभी प्राणी भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं और उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। वैकुंठ को हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्माओं के अंतिम निवास के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है और भगवान विष्णु के साथ शाश्वत सुख का अनुभव करती है। वैकुंठ को प्राप्त करना प्रत्येक भक्त का अंतिम लक्ष्य होता है और इसके लिए वे धार्मिक कार्य, भक्ति और पुण्य कर्म करते हैं। वैकुंठ को महत्व को सुनने के लिए भगवद गीता, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया जा सकता है। इन ग्रंथों में वैकुंठ विस्तार से वर्णन किया गया है और इसे प्राप्त के मार्ग भी बताए गए हैं। उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार श्रीमद् भगवत पुराण में भी भगवान विष्णु की भक्ति और उनके नाम के जाप को वैकुंठ की प्राप्ति का साधन बताया गया है। वैकुंठ के द्वार का वर्णन भी धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। इसे वैकुंठ द्वादशी या वैकुंठ एकादशी के दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्तगण व्रत और उपवास रखते हैं और मंदिरों में जाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति वैकुंठ के द्वार में प्रवेश करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैकुंठ के द्वार को स्वर्णिम रत्न जड़ित और अद्वितीय सुंदरता से सुसज्जित बताया गया है। यह द्वार उन लोगों के लिए खुलता है जिन्होंने अपने जीवन में धर्म और पुण्य का पालन किया हो। वैकुंठ में प्रवेश करने वाले भक्तों को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दर्शन होते हैं और उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। वैकुंठ की प्राप्ति के लिए भक्तों को कुछ मार्ग अपनाने पड़ते हैं, जिनमें भक्ति, ज्ञान और कर्म योग प्रमुख है। भक्ति मार्ग में भक्त अपने आराध्य देव भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं और उनके लिए व्रत, उपवास और पूजा पाठ करते हैं। भक्त को चाहिए कि वह निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करे और सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखे। ज्ञान मार्ग में भक्त भगवान विष्णु के स्वरूप और उनके दिव्य गुणों का अध्ययन करते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो तात्विक दृष्टिकोण से वैकुंठ और विष्णु को समझना चाहते हैं। कर्म मार्ग में भक्त अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहता है। इस मार्ग में भक्त अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करता है और फल की चिंता नहीं करता। वैकुंठ को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है, जहाँ वे अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान होते हैं और उनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए रहते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु का रूप अत्यंत शांत और दिव्य होता है और वे भक्तों को अनंत सुख और शांति प्रदान करते हैं। वैकुंठ में देवी लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के साथ निवास करती है। वैकुंठ की देवी मानी जाती है।
और वे समृद्धि, वैभव और सौभाग्य की देवी हैं। वैकुंठ में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ देवता, ऋषि मुनि और दिव्य आत्माएं भी निवास करती हैं, जो भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न रहती हैं। वैकुंठ का आध्यात्मिक महत्व इसके भौतिक स्वरूप से कहीं अधिक है। इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जाता है जहां आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव होता है। वैकुंठ का आध्यात्मिक स्वरूप इस बात को दर्शाता है कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है और भगवान विष्णु के चरणों में शरण पाती हैं। वैकुंठ की प्राप्ति आत्मा की शुद्धि और उसकी उच्चतम स्थिति का प्रतीक है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा को किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं होता है और वह केवल आनंद और प्रेम का अनुभव करती है। वैकुंठ की इस आध्यात्मिक दृष्टि को प्राप्त करना ही हर भक्त का अंतिम लक्ष्य होता है और उसके लिए वे अपने जीवन में विभिन्न साधनाएं और अभ्यास करते हैं। वैकुंठ के बारे में कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं जो इसके महत्व और सुंदरता का वर्णन करती हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा नारद मुनि की है, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। नारद मुनि की भक्ति और समर्पण की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें वैकुंठ में आमंत्रित किया और उनकी भक्ति का सम्मान किया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए भक्त को निष्काम भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। एक अन्य कथा वैकुंठ और भक्त प्रहलाद की है, जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के बावजूद भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान विष्णु ने प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वैकुंठ का वरदान दिया, जहां उन्होंने भगवान के साथ निवास किया। वैकुंठ की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अन्य लोकों से अलग और विशिष्ट बनाती हैं। सबसे पहले, वैकुंठ में कोई समय की सीमा नहीं होती। यहाँ सब कुछ शाश्वत और अनंत होता है। दूसरा, वैकुंठ में कोई दुख, कष्ट या अज्ञानता नहीं होती। यहाँ केवल ज्ञान, आनंद और प्रेम की ही सत्ता होती है। तीसरा, वैकुंठ में सभी प्राणी समान होते हैं और यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। सभी प्राणी भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित होते हैं और उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। वैकुंठ का सिद्धांत मानव जीवन को एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और भगवान के साथ मिलन है। वैकुंठ की प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करना चाहिए। वैकुंठ का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि इस संसार में किए गए हमारे कर्मों का प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। अच्छे कर्म और भक्ति हमें वैकुंठ की ओर ले जाते हैं।